पार्ट फिफ्थ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस लंका कांड। बिहिसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत्य कवि कहें, अवगुण आठ सदार उर रहे। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा। ओहो, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपुकर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सबु प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कयो मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊं, पियई काल बस मति भ्रम भयऊं। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयऊं मद अन। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलद। मुरुख हृदय नचेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं जाता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करई उपाई, जामवंत कै पद सिरुनाई। यहाँ प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए, अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पटाए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन के कृपा निधाना। बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कयऊं, परम चतुर मैं जानत हयऊं। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करें बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं। मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ। सोई सोन सागर ईस राम, कृपा जा पर करहूं। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊं। अस विचारी जुगराज, तन पुलकित हर्षित हियऊं।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और फिर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे। हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर के दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंकारन, बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। बातई बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहु लात उठाई, गही पद पटकेउ भूमि भबाई। निशिचर निकर देखी बट भारी, जह तह चले ना सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमु न कहीं, समुझि तासु बद चुप करि रहे। भयउ कोलाहलु नगर मजारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धो कहा करें कर तारा, अति सभीत सब करें विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं, जिससे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिठ नवनीत उतचि तब, धीर वीर बल पुंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनो बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहु धाये, कपि कुंज रही बोली लैद आए। अंगद दीख दसानन बैसा, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसा। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर सिंह समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरु काना, गिरि कंदरा को अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खेहों के बराबर है। गयऊं सभा मन ने कुना मुरा, बाल तनय अति बाल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर क्रोध विशेषी।
अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सिरुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके निर्भय सभा में सिर नवाकर वे बैठ गए। जय सिया राम। जय सिया राम।